दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे ज्योतिषी पे विशेषज्ञ रंजीत हमारे साथ हैं। और जब रंजीत आते हैं तो ग्रह नक्षत्र की बात होती है, राहु केतु की बात होती है, सकारात्मक नकारात्मक तमाम चीज़ों पर बात होती है और अंत में सारी समस्याओं को कैसे हल करें निदान पे भी बात जरूर होती है। और आज जिस ग्रह पे हमारी चर्चा है वह ग्रह कोई साधारण ग्रह नहीं है और अक्सर इसके लिए एक डायलॉग बहुत प्रचलित है कि शनि की महादशा चल रही है। और इसी से आप अनुमान लगा लिए होंगे कि आज के परिचर्चा का जो ग्रह है वह शनि है। शनि यानी वह ग्रह जो श्रम को इंगित करता है, श्रम के मानक के तौर पर देखा जाता है। शनि जो भी परिणाम देता है बहुत अस्थायी देता है। और शनि पर और भी बहुत कुछ है। शनि का नकारात्मक पक्ष क्या है, सकारात्मक पक्ष क्या है, शनि की दशा अगर खराब चल रही है तो उसे कैसे ठीक किया जाए, वह स्वास्थ्य से कैसे जुड़ी है, इन तमाम विषय पे हम बात करेंगे। हमारे जो विशेषज्ञ हैं रंजीत, जो कि ज्योतिषी में काफ़ी रुचि रखते हैं, ज्योतिषी की खाक शानते हैं। रंजीत के और सारे भी वीडियोज़ हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। उनका लास्ट में आप आएगा, उसमें सारा इनके वीडियोज़ का लिंक भी रहेगा। तो स्वागत है रंजीत आपका। आज हमारे दर्शकों को शनि के बारे में क्या बताने वाले हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि हम लोग आज शनि पे क्यों बात करेंगे। जी जी। चर्चा क्यों करेंगे। देखिए, अभी तक हम लोगों ने 6 ग्रह पे चर्चा हो चुकी है हमारी पूरी। सूर्य से हमारी चर्चाएं शुरू हुई थी। सूर्य, फिर चंद्रमा आए, हम लोगों ने चंद्रमा पे डिस्कस किया, बुध पे डिस्कस किया, गुरु पे डिस्कस किया, मंगल पे डिस्कस किया। कुल मिला के हम लोग 6 ग्रहों तक पहुंच चुके हैं। और जो ग्रहों का कैबिनेट है, उस कैबिनेट में आज जो शनि का हम लोगों ने सिलेक्शन किया, जो चुनाव किया, वो इसलिए किया गया है कि शनि को उस ग्रहों के कैबिनेट में सेवक की भूमिका के रूप में उसको देखा जाता है। जी। यानी कि वो सेवक के रूप में है। जी। राजा हो गए थे, रानी हुई, राजकुमार हुए। आपने बताया था, मैं दर्शकों को बता दूं कि राजा सूर्य है और रानी चंद्रमा है और जो बुध है वो राजकुमार है। जी जी, राजकुमार है। गुरु और शुक्र, हाँ, गुरु भी है, मंत्री की तरह आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। और उसी कड़ी में जो शनि है वो सेवक है, और उसी के कड़ी में शनि सेवक है। और मंगल जो था सेनापति था, मंगल सेनापति। तो मंगल तक हम लोग की यात्रा हो चुकी है। पिछले एपिसोड में हम लोग ने मंगल बात कर चुके हैं। अब ये जो चर्चा करेंगे हम लोग शनि के ऊपर, तो अगर एक शब्दों में इसको डिफाइन करना हो, परिभाषित करना हो कि शनि क्या है, तो शनि कर्म कारक है, कर्म फल का देवता है। और इन सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा हर परिचर्चा का। जी। तो जब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने अभी कहा कि जो शनि है वो सेवक है, और ये मैंने कहा ये कर्म फल का देवता है। यानी ये प्लैनेट जो है कर्मा से, आपके कैरियर से, आपके पूर्ण कर्म, नॉट, देखिए कैरियर सिर्फ कर्म नहीं, वो कर्म का एक पार्ट है। प्रोफेशन जो आपका जॉब है, आपकी नौकरी है, जो आप काम करते हैं, वो कर्म का एक पार्ट है। लेकिन जब मैं बात करूं कि ये कर्म कारक है, तो वहाँ पे ये समझना है कि आपके द्वारा जितने तरह के कर्म हो रहे हैं वो सभी का कारक आपका शनि है। जी, ठीक है। तो ये कर्म कारक है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने जैसा मैं भी कहा कि वो सेवक है, यानी कि सर्विसेज, जो आप लाइफ में सर्विसेज प्रदान करते हैं किसी को। जैसे सर्विसेज में जब आप कहीं पे जॉब कर रहे होंगे, वहाँ पे भी आप किसी न किसी को सर्विस दे रहे हैं। ठीक है। तो सर्विसेज वो भी है। पढ़ाई रहेगा, पढ़ाई के दौरान, अध्ययन के दौरान जो आप किसी को सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं, वो भी शनि के ही कारक में आएंगे। अगर आप पत्नी को लेकर, बच्चे को लेकर, परिवार के किसी अन्य सदस्यों को लेकर, दोस्तों को लेकर जिस तरह की भी सर्विसेज आप प्रदान करते हो, वो शनि का क्षेत्र है, वो शनि के एरिया में आएगा। जी। वो शनि के कारक बनते हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी भी कई जगह कई ज्योतिषों से आप कहते हुए सुनेंगे कि शनि बहुत खतरनाक है, बहुत गंभीर है, परेशानी का सबक है। अगर आपकी शनि की दशा शुरू हो गई या महादशा चल रही है, या आपने एक टर्म सुना होगा शनि की 7.5, शनि की ढैया। ठीक है। तो जो शनि की जो 7.5 होती है वो 7.5 साल की होती है। अच्छा।
इसीलिए उसका नाम है शनि की 7.5, 7.5, तो वो 7.5 की होती है। जो शनि की 7.5 साल की होती है, लोगों को के द्वारा कहा जाता है, ज्योतिषियों के द्वारा कहा जाता है कि ये समय बहुत डिफिकल्ट होता है लाइफ के लिए, क्योंकि इस समय शनि आपके ऊपर होते हैं, चंद्रमा के ऊपर होते हैं वो। तो इस समय आपका कर्म का जितना भी बैगेज है, जितने भी वो बंधन है आपके, सारे खुल जाते हैं शनि के 7.5 में। अगर शनि की महादशा भी अगर आपकी चल रही है तो डिफिकल्ट क्यों है, कारण समझना होगा। लोग कहते क्यों है कि भाई शनि की दशा है या शनि की 7.5 है, परेशानी आने वाली है। क्योंकि जो उस पार्टिकुलर जो समय होगा शनि का, उस समय आपके जितने भी कार्मिक बैगेज हैं, कर्म का जो आपके जो कार्मिक बैगेज है, वो सिर्फ इसी जन्म का नहीं हो सकता, वो आपके प्रीवियस बर्थ का भी आपके लाइफ में कर्म का बैगेज है, वो भी खुलेगा। जो वर्तमान समय में चल रहा है वो भी खुलेगा। तो ये जो कर्म का बैगेज खुलता है, तो आप समझ सकते हैं कि सभी के कर्म में कुछ न कुछ समस्याएं तो रहती है। तो वो कर्म के बैगेज खुलने से जो शनि आपको फल देते हैं, जस्ट अकॉर्डिंग टू योर कर्मा, आपके कर्मा क्या है उसके अकॉर्डिंग फल देने के कारण इनको कर्म फल का देवता भी कहा गया, और इसी के कारण इसको इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझा जाता है। क्योंकि कर्मा 100% आपका बेहतर हो, बहुत अच्छा हो, ये संभव नहीं है। तो प्रॉब्लम आती है, नो डाउट प्रॉब्लम आती है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी जो है बताई जाती है या जितनी समझाई जाती है। फिर उसको हम लोग समझेंगे आगे के सत्र में जी कि क्या है वो और कैसे उसको। अच्छा, शनि का इतना इम्पोर्टेंस आपने कर्म से जोड़कर शनि को रखा, जाहिर सी बात है कर्म से ही सब कुछ होता है, स्वास्थ्य है, प्रतिष्ठा है, प्रगति है। तो शनि तो एक हैं इसमें। अब ये बताइए कि दर्शकों के नज़रिए से जो लोग इसको सुन रहे होंगे, वह शनि को इतना इम्पोर्टेंस, क्योंकि आपने और भी ग्रह बताया, सबको बहुत एक से बढ़कर एक मतलब पराक्रम सब में है। शनि सबके बरक्स सब ग्रहों के तुलना में कहाँ खड़ा होता है, और शनि को जानना क्यों ज़रूरी है? देखिए, अगर हम इसको डे टू डे लाइफ में जोड़कर देखें, ठीक है, तो आपका जीवन का जो इम्पोर्टेंट कर्मा है अभी हमारे लिए, आपके लिए, सभी व्यक्ति के लिए, जो उनका प्रोफेशन है जी, व्यवसाय है या फिर सर्विस है, आपकी जो सर्विस है, जो आपका जॉब है, जो आपका बिजनेस भी है, आप उसको कर्मा तो वहाँ भी हो रहा है। कैरियर समझ सकते हैं ऑनलाइन में, तो कैरियर आपका सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड शनि से होगा, और शनि से निश्चित भी होगा कि आप कैरियर कौन सा करने वाले हैं, आप किस फील्ड में जाएंगे, किस फील्ड में आपकी क्षमताएं हैं, किस फील्ड में आप एक्सेल कर सकते हैं, उन्नति आप किस फील्ड में, किस क्षेत्र में कर सकते हैं, ये शनि के द्वारा तय होगा। तो जब चीज़ें आपका कैरियर जब शनि के द्वारा तय होगा, इसका मतलब क्या है कि उसको जानना, उसको समझना एक आम आदमी के लिए भी काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा। जी जी। दूसरी बात, एक चीज़ और समझनी होगी, जो शनि की जो 2 साइन है, 2 राशियाँ हैं इसकी। जैसे मैंने कहा था कि मंगल की भी 2 राशियाँ थी, गुरु की भी 2 राशियाँ थी, बुध की भी थी। केवल सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के बाकी जितने ग्रह हैं, ठीक है, उनकी 2 राशियाँ हैं। राहु और केतु को छोड़ के, क्योंकि वो छाया ग्रह हैं, तो उनकी कोई राशि नहीं है, अपनी राशि नहीं, अपनी राशि नहीं। तो शनि की 2 राशियाँ हैं। जो पहला राशि है वो मकर राशि। अच्छा, अब देखिए, राशियों में ही पूरा इसका रहस्य है, उसके स्ट्रक्चर में कैसा वो दिखता है। दूसरा है कुंभ, एक्वेरियस। तो पहला मैंने कहा कैप्रिकॉर्न मकर, एंड सेकेंड एक्वेरियस कुंभ, ये 2 राशियां हैं। अगर हम इसको काल पुरुष चार्ट से जोड़कर देखें, जैसा कि मैंने पहले वाले भी सेशन में कहा था कि काल पुरुष चार्ट क्या है, कि जब आपका चार्ट 1 नंबर से शुरू होता है, ये काल पुरुष यानी कि समय का चार्ट है, ये सबके लिए मान्य है, और यही आपके लाइफ को इम्पैक्ट भी करता है बड़े स्तर पे। तो अगर हम काल पुरुष के चार्ट को देखेंगे तो 10वां घर आपके कैरियर का होता है, कर्मा का भी होता है, कैरियर भी आप उसको मतलब एक छोटी सी भाषा में समझने के लिए, क्योंकि वो 10th हाउस केवल कैरियर नहीं है, सारा जितना भी कर्म है वो सारा है। लेकिन हाँ, एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको एज अ कैरियर के हिसाब से, एज अ प्रोफेशन के हिसाब से हम 10th हाउस को देख सकते हैं।
10th हाउस में 10वीं राशि आती है, 10 नंबर, वो कैप्रिकॉर्न है, शनि की राशि है। जस्ट उसके बाद एक और राशि है 11 नंबर, एक्वेरियस, कुंभ राशि है, वो भी शनि की राशि है। ठीक है। 11वां घर क्या है? आपके महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होने का। मैंने बताया था गुरु के सेशन में कि वो क्या घर है। और कैरियर से मिलने वाला गेन का, गेन फ्रॉम द कैरियर। अगर आपको देखना हो कि आप अपने कैरियर में जहाँ काम कर रहे हैं उससे आपको कितना लाभ मिलेगा, आप कितने बेनिफिटेड हो सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं, तो आपको 11th हाउस देखना पड़ता है, 11वां घर। दोनों में शनि की राशि है। आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में आप काम तो करते हैं, जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, आपको उससे कितना लाभ मिलेगा। वो लाभ दोनों सेंस में आएगा। मॉनेटरी गेन यानी कि भौतिक लाभ, पैसा कितना मिल रहा है, ये कितना मिल रहा है, आपको प्रमोशन कितना हो रहा है। और सेकेंड है साइकोलॉजिकल भी, मेंटल भी, कि आपने काम किया, आपको काम करके कितना आनंद आ रहा है। कई बार क्या है कि हम किसी काम को कर तो रहे हैं लेकिन आनंदित नहीं है, संतुष्टि नहीं मिल रही है, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये आपके चार्ट में कि जो आप काम कर रहे हैं, वेदर यू आर सेटिस्फाइड और नॉट, उस काम से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं, ये भी तय करेगा शनि, क्योंकि शनि की दोनों राशियां वहाँ पे आ रही हैं। एक चीज़ आपने शुरुआती में बहुत अच्छा बताया कि शनि जो है सेवक है। तो ऐसा तो नहीं है कि जिस पे शनि हावी होता है या जो शनि से प्रभावित है वह उस तरह के काम करेगा जो बहुत ऊंचे दर्जे का नहीं होगा, सेवा वाला होगा, या 4th ग्रेड जिसे हम कहते हैं स्टाफ होगा, या 4th क्लास वाला कोई काम होगा। देखिए, ये आपका सवाल ठीक है। ये बैड शनि का सिग्निफिकेंसेस है। अच्छा, वही शनि सेवक का मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज में ऊंचा पद भी हो सकता है। हाँ, ऊंचा पद भी हो सकता है, या प्राइवेट में ही आप अच्छा हो सकता है। बैड शनि का हम आएंगे, जो आपका जो टॉपिक है ना, उस पर हम पहुंचेंगे कि वो किस तरह से ठीक होगा तो क्या होगा, खराब होगा तो आपके साथ में क्या होगा। पहले हम लोग समझेंगे कि इसका मेन कारक को कैसे हमको समझना है, इसके चार्ट में क्या क्या ये आपको आपके डे टू डे वो लाइफ में आपको देने वाला है जी। तो 11th हाउस आपके महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होने का है, जहाँ पे आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, चाहे वो कैरियर से हो या तमाम तरह की चीज़ें, उसको भी ये दर्शाता है। दूसरा, अब ये तो शनि का एक पॉजिटिव पार्ट है, इसका एक डार्क पार्ट भी है। डार्क पार्ट में क्यों रहूँगा, इसके पीछे कहानी है। पहले हमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा इसका। शनि को समझने के लिए आपको सूर्य को भी समझना होगा जी। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के पुत्र हैं। अच्छा, आप समझिए, सूर्य के पुत्र शनि हैं। शनि का रंग काला है, ब्लैक, सूर्य चमकता हुआ है। सूर्य चमकता हुआ है। अब यही से इसका कुछ क्लूज है जिसको हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि शनि को हम कैसे और समझ सकते हैं। तो अगर इसको समझना हो तो आप देखेंगे, एक तो सूर्य का पुत्र है, लेकिन सूर्य के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं, पिता पुत्र के बीच में संबंध नहीं अच्छा। कारण क्या है, ब्लैक क्यों है? और इसके एक तो अगर हम पूरे खगोलीय शास्त्र में देखें, एस्ट्रोनॉमी में देखें, खगोल विज्ञान में, तो हम क्या पाते हैं कि जो शनि से जो सबसे दूर का ग्रह है वो आपका सैटर्न है। सबसे दूर फारेस्ट प्लेनेट है वो, वहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच रही। अच्छा, बहुत अच्छे से वहाँ पे सर की, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ठंडा प्लेनेट, डार्क प्लेनेट। तो शनि के अंदर डार्कनेस है, वहाँ पे ऊर्जाएं पहुँच नहीं रही है, शनि की लाइट नहीं पहुँच रही है। जब मैं सूर्य की लाइट नहीं पहुँच रही। सूर्य की लाइट नहीं पहुँच रही है। और सूर्य क्या करता है, आपके जीवन को प्रदान करता है। सूर्य जीवन दाता है। जीवन दाता है। आप देखिए, अगर अगर सनलाइट नहीं होगी तो हमारा भी जीवन खत्म हो सकता है। पेड़ पौधे सारा तो, पेड़ पौधे उनका जीवन खत्म हो सकता है। तो शनि तो इम्पोर्टेंट है सबके लिए, हमारे जीवन के लिए। सूर्य सॉरी, लेकिन अब शनि के पे उसकी रोशनी नहीं पहुंच रही है, वो डार्क प्लेनेट है, ठंडा ग्रह है, वो सबसे दूर है। इसका मतलब क्या है कि वो लाइमलाइट से दूर है। इम्पोर्टेंट बहुत है बट वो लाइमलाइट से दूर है। एक कहानी इसमें हम लोग कही जाती है कि ये शनि उसका दुश्मन क्यों है। तो सूर्य की पत्नी थी संध्या या छाया नाम था पत्नी का। तो जब सूर्य पुत्र के अभिलाषा में थे तो वो लोग साथ में थे। तो जब सूर्य ने अपनी पत्नी से पुत्र प्राप्ति के विषय में चर्चा की कि अब हम लोग को पुत्र प्राप्त करना चाहिए या फिर आगे
इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो अचानक जब आए सूर्य उनके सामने तो उनका आँख बंद हो गया छाया का, अच्छा। सूर्य का, जो कि काफ़ी रोशनी था। और उसी समय उनका गर्भधारण होता है, ठीक है। और गर्भधारण होने के कारण शनि जो है पेट में पल रहे होते हैं। जब शनि का जन्म होता है तो उनका कलर बहुत ही डार्क रहता है और ही सो माल न्यूरिस्ड, मतलब कुपोषित बहुत होते हैं, वो कुपोषण के शिकार होते हैं। शरीर बिल्कुल अंग भंग सा, कमजोर सा, काला सा। ऐसा जब सूर्य उनको देखते हैं तो वो कहते हैं भाई ये तो मेरा बच्चा, हाँ हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। अचानक से उनके जन्म होता है कि ये करते हैं, फिर बाद में स्वीकृति होती है, उस समय नहीं कर पाते वो। इसी के कारण क्या है कि वो जो ना सूर्य और एक शनि के बीच में जो एक डिस्टेंस क्रिएशन है वो उनके एट द टाइम ऑफ बर्थ से है, जन्म से है। तो ये एक डिस्टेंस बन रहा है वहाँ पे दोनों के बीच में। अब इसको और कैसे हम जो है इस कहानी को हम और कैसे समझ सकते हैं, तो देखिए जो कर्मा है आपका, मैंने कहा कि ये कर्म फल का देवता है। कर्मा कुछ इसी तरह का है जैसे शनि। कर्म आपका सूर्य नहीं है, कर्म आपका शनि है। क्यों कहा गया, मैंने क्या कहा कि सूर्य से बहुत दूर है, डार्कनेस है। कर्म आपका हमेशा डार्क पार्ट है। कर्मा हाईलाइट करने की चीज़ नहीं है। अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं, कोई किसी के काम आ रहे हैं, बट वो हाईलाइट नहीं करने का, क्योंकि जब आप उसमें अपने चीज़ों को हाईलाइट करने लगते हैं कि मैंने आप फलाने व्यक्ति का हेल्प किया, मैं इसके काम आया, मैंने इसको सेवा दी, तो वहाँ पे शनि नहीं आ रहा, वहाँ पे सूर्य आ जाएगा जी, मंगल आ जाएगा। अहंकार है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं दूसरों के सामने। यही एक बुनियादी फ़र्क है कर्म को समझने का जी। अगर आप इस गलती में जाते हैं तो आपका कर्म वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको परेशानी, आपको ऐसा लगेगा कि हम तो कर रहे हैं सेवा लोगों की, देख रहे हैं लोगों को रोज़ खाना भी खिलाते हैं, लोगों के लिए पैसे का दान भी हमारे द्वारा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आपके द्वारा प्रदर्शन भी हो रहा है तो वो कर्मा यानी कि शनि सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि शनि का स्वभाव ही अलग है। दूसरा, अगर इसको और थोड़ा समझे कारक के हिसाब से, तो शनि का एक सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो आपका जो प्लेनेट का जो घर है ज्योतिष में 12 घर हैं, उसमें हर एक ग्रह अपने घर को बदल रहे हैं एक निश्चित समय के बाद जी। इसको बोलते हैं ट्रांजिट में ग्रह चल रहे हैं, अभी भी ग्रह चल रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है ग्रह का। तो उसमें क्या है कि जितने भी ग्रह हैं 9 ग्रह में सबसे स्लोएस्ट ग्रह जो है शनि है जी। चंद्रमा 2.5 दिन में एक घर को बदलने की क्षमता रखता है, बदल लेता है। सूर्य तकरीबन 1 महीने, बुध भी तकरीबन 1 महीने के ही आसपास रहता है, मंगल तकरीबन 2 महीने आप इसको मान सकते हैं, 58 डेज रहता है, 58 डेज। उसी तरह से आपका शुक्र का भी 1 मंथ ही है जी। 1 मंथ में वो चेंज कर जाता है घर। गुरु थोड़े से लंबे रहते हैं, 1.25 साल तक रहते हैं। राहु भी थोड़ा लंबा रहता है, 1.5 साल तक रहता है, भारी ग्रह वो लोग। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट है वो शनि है, 2.5 साल जी। एक घर में वो 2.5 साल रहता है। अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा था कि हॉरोस्कोप में कुंडली में 12 घर होते हैं, यानी कि एक साइकिल उनको 12 × 2.5 30 साल। अच्छा, तो आपका कर्मा जो बदलता है वो साधारणतः 30 साल में ही बदलता है। अच्छा, कर्मा का मोड जो है आपका, सपोज अगर आप कहीं जॉब में हैं, आपकी उम्र 25 साल है, बहुत ज़्यादा आपको समस्याएं आ रही है, लगातार जॉब छूट जा रहे हैं, लगातार जॉब करते हैं, परेशानियां आती हैं, हर्डल्स आती हैं, बॉस के साथ कुछ समस्याएं शुरू हो रही हैं, या आप अपने काम को लगातार बदलते जा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा अगर बदलाव हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी आपके कार्मिक बॉन्डेज खुले हैं और उसमें बदलाव चल रहे हैं। वो कब बदलेगा, एक नया मोड़ कब आएगा, जब उसका शनि का एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, यानी तकरीबन 30 साल। तो ये 30 साल का समय है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका सेकेंड लाइफ ऑफ द साइकिल शुरू होती है जी। इसको समझने का। और जो शनि की उम्र है वो 36 साल है, 36 ईयर। ओके, इसका मतलब क्या है कि अब मैं इसको और भी आपको समझना है, तो आपको देखिए शनि डिले का कारण है,
आपके जीवन में जितनी डिलेज हैं वो सब जैसे स्लो ग्रह है तो वो उसका असर भी डिले करता है, लेकिन शनि गारंटी है, राहु गारंटी नहीं है। राहु से मिली सफलता जितना तेजी से आ सकती है उतना ही तेजी से वो जा सकती है, लेकिन शनि से मिली हुई सफलता अस्थाई है, जितना देरी से मिलती है वो अस्थाई रहती है, वो गारंटी है। लेकिन आपको देखिए, मैंने कहा कि आपको कर्मा करने पड़ते हैं तब आपको शनि के फल प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज़ें, आपको शनि को और थोड़ा सा समझते हैं कुछ पौराणिक कहानियों से, ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी और हो जाए दर्शकों को जो देख रहे हैं, ताकि वो समझ पाएं और शनि से कंफ्यूज ना हो, भ्रम में ना आए कि शनि बहुत खराब है। खराब नहीं है शनि, बहुत अभी हम अच्छा जानेंगे कि शनि अच्छा होने के क्या सिग्नल्स हैं, समझेंगे, खराब है और उसका रेमेडी क्या है, रेमेडी पे भी आएंगे। हाँ। शनि एक तो और आप समझिए कि शनि न्याय का ग्रह है, जस्टिस जो आराम से देता है। आराम से, इसका मतलब कि अगर देश के न्यायाधीश जो होंगे या किसी भी देश में जो हायर कोर्ट जहाँ पे न्याय के जो न्याय करते हों, उनके चार्ट में शनि का अच्छा होना अनिवार्य है। न्यायाधीश हो सकते हैं या कोई पब्लिक फिगर है, मुखिया है, कोई एमएलए है, एमपी है, या देश के प्रधानमंत्री हैं, शनि ठीक है। मतलब न्याय का मतलब केवल क्रिमिनल और वो क्रिमिनल नहीं, न्याय मतलब सामाजिक न्याय के लिए कोई लड़ रहा और हो, न्याय समुचित होना चाहिए, उचित होना चाहिए, ठीक है, तभी उनके चार्ट में शनि की कंडीशन ठीक होगी। कई बार ये भी होता है कि आप न्यायाधीश तो हैं, यानी कि आप न्याय देने के कंडीशन में हैं, न्याय देने के पद पे हैं, जैसे कि आप वकील हो सकते हैं, जस्टिस हो सकते हैं, न्यायाधीश हो सकते हैं, आप प्रधानमंत्री हो सकते हैं, डीएम हो सकते हैं, सबके हाथ में न्याय का है अधिकार। लेकिन अगर आपने उस न्याय में सही नहीं हो रहा है आपसे न्याय, अगर आप उसमें कुछ गलतियां कर रहे हैं जानबूझकर अपने स्वार्थ के लिए, तो इसका मतलब है कि अब आपको शनि दंडित करने वाले हैं, आपको वेट करना पड़ेगा, अधिक दिन नहीं है। मतलब न्याय के साथ ईमानदारी भी शनि का ये न्याय के साथ ईमानदारी, क्योंकि मैंने कहा कि जहाँ न्याय है ईमानदारी वहीं पे चली आती है। न्याय शब्द ही ईमानदारी का ही पर्याय है, ईमानदारी और निष्पक्षता जी। तो ये सब शब्दों को दर्शक थोड़ा ध्यान दें जब मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। न्याय, पारदर्शिता, बायसनेस नहीं हो उसमें, किसी के प्रति पक्षपात ना हो, न्याय हो, कर्मा हो, ये सारे गुण शनि के हैं, सब उत्कृष्ट गुण हैं शनि के। मैं अभी पॉजिटिव एंड पे बात कर रहा हूँ, इसका नेगेटिव साइड भी आएगा, ठीक है, मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। तो एक कहानी से इसको थोड़ा और समझते हैं। जी सुनाइए। और दर्शकों आप छोड़ के मत जाइएगा, इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा है और काफ़ी लाभप्रद होगा आपके लिए। बिल्कुल, हो सकता है आपके जीवन में इसका कुछ निर्णायक भूमिका हो। हाँ बिल्कुल, भूमिका भी रहेगी और सभी के लाइफ में रहती भी है। और जीवन रहस्य है, आप जितने नज़रिया से समझेंगे वो कम ही पड़ेगा। तो ये नज़रिया भी सही नज़रिया है, बिल्कुल जी। तो हुआ क्या कि आप लोगों ने कहानी सुनी होगी या कभी टेलीविज़न में या कभी कहानियों में पढ़ा होगा कि समुद्र का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया गया। जी, उसमें महादेव भी आते हैं, तो विष जो पीते हैं। जी हाँ, सुन रखा है। तो मंदार पर्वत से समुद्र का मंथन हो रहा था। बासुकी नाग थे, उनको पकड़कर मंदार पर्वत से लोग, एक साइड में जहाँ पे पूंछ का साइड था उधर देवता थे, मुंह के साइड में जो बासुकी नाग से ही हो रहा था मंथन। तो उस मंथन का जो पर्पस था अमृत प्राप्ति का, तो दानव भी शामिल हो गए कि भाई अमृत मिलेगा तो हमें भी मिलेगा, हम भी अमरता की तरफ जाएंगे, अग्रसर होंगे। देवता भी चाहते ही थे। तो जब मंदार पर्वत से समुद्र का मंथन हो रहा था तो सभी लोग तो उस मंथन में काफ़ी व्यस्त थे। देवता भी व्यस्त किए जा रहे हैं, देव और दानव भी व्यस्त थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जो मंदार पर्वत था वो समुद्र के नीचे चला जा रहा है, गहराई में धंसता जा रहा था, किसी को ध्यान नहीं था। लेकिन उस समय भगवान विष्णु ने इस चीज़ को देखा कि भाई ये तो मंथन नहीं हो पाएगा, फिर चला जाएगा अंदर। तो वो क्या करते हैं, कूर्मा अवतार लेते हैं, कछुआ अवतार। अवतार देखा होगा आपने टीवी में, कुछ कहानी में देखा होगा।
कछुआ का अवतार लेते हैं और मंदार पर्वत के बेस पे अपने पीठ पे जो है पूरे मंदार पर्वत का बोझ अपने पीठ पे ले लेते हैं। और उनके पीठ पे जब बोझ पहुंचता है तब मंथन शुरू होता है, उसके बाद उससे अमृत प्राप्ति होती है। जैसा कि आप लोग कहानी फिर वो जानते हैं कि अमृत प्राप्त होता है समुद्र मंथन के बाद। लेकिन यहाँ पे एक जो सबसे ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि जब वो कूर्मा अवतार ले रहे होते हैं और जब वो अपने पीठ पे इतने बड़े मंदार पर्वत का बोझ उठाए थे, ये बात किसी को नहीं मालूम हुआ। अच्छा। ना देवता को मालूम चला, ना दानव को मालूम कि ये कौन आदमी था, ये क्यों हुआ, मतलब कौन गया, क्या दिक्कतें हुई। और विष्णु ने कभी किसी से कहा भी नहीं। अच्छा। नहीं बताया। ये वही शनि है। अब इससे समझिए, अब आपको क्लियरिटी आएगी। इस कहानी से क्या आपको मिलती है सीख? बड़े काम करिए लेकिन उसका प्रचार प्रसार बहुत मत करिए। मतलब लक्ष्य होना चाहिए, काम कर दिए, समाज में फायदा पहुंच गया, जिसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं बस शांत रहना। इसीलिए गुप्त दान वगैरह का भी कंसेप्ट है हमारे कि आप सुनते हो कि करोड़ रुपया का कोई दान दिया लेकिन पता नहीं है कौन दिया। तो ये सब दान जी। तो इसमें से 3 चीजें स्पष्ट है। पहला कि शनि इज द प्लेनेट ऑफ कैरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि इतना बड़ा जिम्मेदारी था। तो शनि जिम्मेदारियां उठाने वाला ग्रह है। एक तो कारक ये भी लिख लीजिए सभी लोग कि जिम्मेदारियों को उठाता है और आपके चार्ट में जिस घर में होगा उसकी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होंगे। इंटरेस्टिंग। अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो आपकी अपनी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हमेशा रहेगी। अगर दूसरे घर में आपके शनि बैठे हुए हैं आपके चार्ट में तो आपके घर की जिम्मेदारियां आपके ऊपर आनी ही आनी है, क्योंकि शनि इज अ प्लेनेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आपकी जिम्मेदारियां उनको उठाना पड़ेगा। और दूसरी शर्त, अब देखिए यहीं से शुरू होती है बात। कभी कभी आप किसी ज्योतिष के पास पहुंचते हैं तो वो कहते हैं भाई कि अब शनि तो आपका ना 2nd हाउस में है, जैसे कि महात्मा गांधी के भी चार्ट में था 2nd हाउस में उनका शनि है। तो उनको जिम्मेदारियां उठानी पड़ी, लेकिन वो जिम्मेदारियां सिर्फ परिवार तक नहीं रही, ज़्यादा विस्तृत हो गया क्योंकि उसका कुछ और भी कारक था वहाँ पे। तो जब आप 2nd हाउस पे पहुँचते हैं तो वो परिवार आप किसको मानते हैं उसकी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आने वाली है। महात्मा गांधी के साथ क्या था, वो पूरे देश को एज ए फैमिली कंसिडर वो कर रहे थे, तो उनकी जिम्मेदारियां आ गई, उनके ऊपर करना पड़ा। तो अगर किसी ज्योतिष के पास पहुंचते हैं तो हो सकता है वो आपसे कहे कि आपका शनि आपके धन भाव में है, आपको धन पाने में समस्याएं आएगी, कहे। या ये कह सकता है कि आपके ऊपर मतलब प्रॉब्लम आने वाला है, धन का अप्स एंड डाउन आने वाला है। दूसरा हाउस धन का घर होता है, धन सिंचित करने का घर होता है। लेकिन इसका एक सिंपल पार्ट है, ये कंप्लीट पिक्चर नहीं बताया उन्होंने। कंप्लीट पिक्चर क्या है कि आपको शनि कुछ प्रॉब्लम नहीं देंगे। शनि कहीं भी हो, बैठे हों, महादशा में हो, शनि के 7.5 चल रही हो, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इस अवतार की जो मैंने चर्चा करी है आपसे, अगर ये गुण आपके अंदर आ गया, ऑफिस में हैं, आप काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी आपको मिली है, आप उसको कर रहे हैं, किसी को जता नहीं रहे कि ये हमने इतना बड़ा काम। और अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर व्यक्ति दिखावा में ज़्यादा अब करते हैं, आदमी करते कम है, दिखाते ज़्यादा है। हाँ, करते कम है, उसका शो ऑफ जो है, शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा करेंगे। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो मैंने क्या कहा शुरू में मैंने कहा था शनि आपका कर्मा है। आपको याद रखना पड़ेगा कि कर्मा आपके दिमागी रूप से भी होता है। कर्म, देखिए कर्म करने के 3 माध्यम है। अगर आपको ये लगता है कि आपने किसी का जब तक खून वो नहीं किया तब तक आपको जेल में सज़ा नहीं होगी, सभी जगह वही है, खून नहीं किया तो आपको सज़ा नहीं होगी। अगर हमने दिमागी रूप से सोच में किसी का कत्ल किया तो क्या आपको सज़ा होगी? नहीं होगी। दंड विधान में तो नहीं है, दंड विधान में नहीं, लेकिन कर्म विधान में वो है। लेकिन कर्मा विधान में वो बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायाधीश आपका सोच ही जब नेगेटिव हो गया तो आपके अंदर तो गुण वही बनेंगे, आपके हार्मोन वैसे ही बिल्कुल, होंगे, हार्मोन, ग्रह नक्षत्र भी वैसे ही बनेंगे। तो आपको शनि का जो दंड है, आपको थोड़ा सा कर्म को समझना पड़ेगा। कर्म केवल आप शरीर से नहीं करते, विचार से भी करते हैं। कर्म आपका विचार से भी होता है, मन से भी होता है, और आपके अध्यात्म से, आत्मा से भी होता है। क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हाँ, हैं, अध्यात्म से भी होता है, आत्मा से भी होता है। अगर आपके तीनों कर्मा अलाइंड हैं, अच्छे हैं,
आप शरीर रूप से तो ठीक है, आप बुरे कर्म वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से अगर आप बुरे कर्म कर रहे हैं तब भी आपको सावधान होना पड़ेगा। और इसीलिए कई बार लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है लाइफ में। उनका क्या शिकायत होता है कि जब कहते हैं कि भाई शनि की महादशा चल रही है, हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, हमने किसी को कोई कष्ट भी नहीं दिया, सेवा हम कर रहे हैं लोगों का, तो फिर हमारे लाइफ में कष्ट क्यों है?